अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम वाचन करेंगे अंधेर नगरी नाटक की। सजग और युगचेता नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकीय सूझबूझ से इस संक्षिप्त कथा को तत्कालीन समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़ी कुशलता से ढाला है। विदेशी संस्कृति की चमक दमक के समक्ष अपनी भारतीय संस्कृति और उसके महत्व मूल्यों को बचाए रखने का संदेश भारतेंदु जी ने बड़ी रोचक और व्यंग्यात्मक ढंग से इस नाटक के माध्यम से दिया है। इस रूप में अंधेर नगरी एक प्रहसन है। लीजिए सुनते हैं हम नाटक अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त है। यह 6 दृश्यों में विभाजित है, जिसका सार इस प्रकार है। प्रथम दृश्य में नगर के बाह्य प्रांत में एक महंत अपने 2 चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजो राम भजो राम भजो भाई भजन के अंतर्गत राम नाम की महिमा का गान करते हुए आते हैं। दूर से ही दिखती नगर की सुंदरता उन्हें आकर्षित करती है और वे उसी नगर से भिक्षा लेकर ठाकुर जी को भोग लगाने का निर्णय लेते हैं। नगर की चकाचौंध से नारायण दास को भिक्षा प्राप्ति में संदेह होता है। महंत जी नारायण दास को पूर्व की ओर तथा गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर से भिक्षा लेने भेजते हैं। यहाँ के लोगों को मालवर देख गोवर्धन दास गुरुजी को बहुत सी भिक्षा लाने के लिए आश्वस्त करता है, किंतु गुरुजी अधिक लोभ न करने की चेतावनी देते हैं। फिर सब गाते हुए चले जाते हैं। दूसरा दृश्य बाजार का है, जिसमें अलग अलग तरह की व्यापारी अपना माल बेचने के लिए अलग अलग तरह से ग्राहकों को आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस बाजार में आटा, चावल, दाल, नमक, मसाला, लकड़ी, मिठाई, मछली, कबाब, चना, चूरन, नारंगी, साग, सब्जियां, सूखे मेवे आदि सब कुछ टके का सेर बिक रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ जाति का व्यापार भी हो रहा है। गोवर्धन दास सब कुछ टके सेर बिकने वाली इस नगरी और इसके राजा का नाम जानना चाहता है। हलवाई बताता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। गोवर्धन दास को भिक्षा में 7 पैसे मिलते हैं, जिससे वो 3.5 सेर मिठाई खरीदकर अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जंगल की ओर चल पड़ता है। तीसरा दृश्य जंगल का है, जिसमें एक ओर से महंत और नारायण दास राम भजो का गीत गाते हुए
आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी का गीत गाते हुए आता है। उसकी भारी गठरी में बहुत सारी मिठाई देखकर गुरुजी पूछते हैं कि क्या किसी धर्मात्मा से भेंट हुई है। फिर गोवर्धन दास बाजार का पूरा वृतांत बताता है कि इस नगरी में सब वस्तुएं टके से मिलती हैं। महंत जी ऐसे नगरी में न रहने की सलाह देते हैं और वहाँ से तुरंत चलने के लिए कहते हैं, लेकिन गोवर्धन दास पेट भरने के लोभवश उस नगर का मोह नहीं छोड़ पाता। महंत उसे सचेत करते हैं कि ऐसी नगरी में रहोगे तो बाद में पछताओगे, लेकिन गोवर्धन दास नहीं मानता। महंत संकट समय में स्मरण करने की बात कहकर नारायण दास के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता रह जाता है। चौथा दृश्य अंधेर नगरी के चौपट राजा की राजसभा का है, जिसमें राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। राजसभा की कार्यवाही के दौरान ही शराब का सेवन करने वाला चौपट राजा भाषा, आचार, व्यवहार और सामान्य समझ के आधार पर वास्तव में अपने नाम की चरितार्थ कर रहा है। राजा के दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी राजा की न्याय की गुहार लगाते हुए बताता है कि मेरी बकरी के ऊपर कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, जिससे बकरी मर गई। चौपट राजा फरियादी को विश्वास दिलाता है कि तुम्हें ऐसा न्याय मिलेगा जैसा यम के यहाँ भी नहीं मिलता होगा। न्याय की प्रक्रिया के दौरान एक के बाद एक कल्लू बनिया कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया और अंत में कोतवाल साहब को राजसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बकरी के मरने की जिम्मेदार कोतवाल को ठहराकर और उसे फांसी की सजा सुनाकर राजा दरबार को बर्खास्त कर देता है। पांचवा दृश्य आरण्य का है, जिसकी शुरुआत में गोवर्धन दास अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा गीत गाते हुए अंधेर नगरी की विशेषताओं का बखान करता है और फिर बैठकर आनंद से मिठाई खाता है। तभी चार प्यादे चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। गोवर्धन दास द्वारा कारण पूछे जाने पर वे बताते हैं कि चौपट राजा द्वारा कोतवाल को फांसी सजा सुनाई गई थी। आज जब कोतवाल साहब को फांसी चढ़ाने के लिए लेकर गए तो कोतवाल साहब की गर्दन पतली होने के कारण फांसी का फंदा बड़ा लगा। यह बात जब चौपट राजा को बताई गई तो उन्होंने किसी भी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी देने का हुक्म दिया। प्यादे गोवर्धन दास को बताते हैं कि अंधेर नगरी में राजा के डर से कोई मोटा नहीं होता और इस राज में साधु महात्मा की दुर्दशा है। इस दृष्टि से तुम ही सबसे मोटे लगे,
इसलिए अब हम तुम्हें ही फांसी पर चढ़ा देंगे। गोवर्धन दास इस अंधेर गर्दी से प्राण बचाने के लिए अपने गुरुजी की गुहार लगाता है, चिल्लाता है, किंतु प्यादे उसे पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य स्मशान का है, जिसमें गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास अपने को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए गुरुजी को याद करके रोता है और पछताता है कि उसने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना। तभी गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गोवर्धन दास उनको पैर पकड़कर रोते हुए क्षमा मांगता है और बचाने की गुहार लगाता है। गुरुजी सिपाहियों को कहते हैं कि वह अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना चाहता है। सिपाहियों के हट जाने पर गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ समझाते हैं, जिसे सुनकर गोवर्धन दास और महंत दोनों में फांसी चढ़ने को लेकर बहस होने लगती है, जिसे देखकर सिपाही चकित होते हैं। तभी राजा कोतवाल और मंत्री भी आ जाते हैं। महंत जी सबको बताते हैं कि अभी ऐसा शुभ मुहूर्त है कि इस समय जो मरेगा उसे सीधे बैकुंठ में स्थान मिलेगा। यह सुनते ही मंत्री, कोतवाल और गोवर्धन दास फांसी चढ़ने के लिए बहस करने लगते हैं। चौपट राजा सबको चुप करवाता है और कहता है कि राजा के होते हुए और कोई बैकुंठ नहीं जा सकता। राजा को फांसी की टिकठी पर खड़ा कर दिया जाता है। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। इस नाटक का उद्देश्य यह है कि भारतेंदु ने अंधेर नगरी और चौपट राजा की कथा में हास्य के साथ व्यंग का सहारा लेते हुए पाठक के भीतर यह बोध कराने की प्रयास किया है कि विवेक शून्य अनीतिकारी शासन अधिक दिन तक नहीं टिकता। भोली भाली जनता पर शासन करने वाले, उन पर अंधे कानून थोपने वाले, न्याय के नाम अन्याय करने वाले, शक्ति संपन्न सत्ता के मद में चूर दुराचारी राजनीतिज्ञ अपने साथ पूरे समाज और देश को डुबा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अंधेर नगरी का उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद श्रोता मित्रों।